नमस्कार दोस्तों, सरकार लेकर आई है एक तगड़ी योजना, विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY। अगर आप पहली बार EPFO से जुड़ने जा रहे हैं या कंपनी चला रहे हैं तो आपको मिल सकता है 15,000 और हर महीने 3,000 तक। 1 अगस्त 2025 से योजना लागू। पूरी जानकारी इस वीडियो में। 1 अगस्त से लागू की जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इस योजना के तहत सरकार जो उद्योग कर्मी हैं उनको प्रोत्साहन देगी कि उन्हें जॉब्स का सृजन करें, और जो फर्स्ट टाइमर जॉब लेंगे, जो फ्रेश एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, उनके लिए भी इंसेंटिव रहेंगे। ये इंसेंटिव मॉनेटरी टर्म्स में रहेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंदर दी जाएंगे, यानी इसमें कोई बिचौलिया इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं रहेगा। डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे एम्प्लॉयर हो, उनके खाते में चले जाएंगे। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सरकार इससे उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि लगभग 2.5 से 3 करोड़ या शायद उससे भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, नई एम्प्लॉयमेंट। इसमें जो एम्प्लॉयर्स हैं, हम मान के चल रहे हैं कि लघु और मध्यम लघु उद्योगों को ज़्यादा फ़ायदा देगी, यानी स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। ट्रस्ट सरकार का इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी बहुत है। ये योजना नॉर्मली 2 साल काम करेगी, 1 अगस्त से लेकर 30 जुलाई 2027 तक, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये योजना आगे 2 साल और चलेगी। तो ये पहली बात है। आप जो बेनिफिट आप पूछ रहे थे उसमें ये है, हाँ, बेनिफिट के लिए इसमें ये है कि पहले तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो मैं आप लोगों के माध्यम से सब तक पहुँचाना चाहूँगा, कि सबसे पहले ये योजना क्योंकि 1 अगस्त से आएगी, तो ये उन सब के लिए बेनिफिशियरी है जो EPFO के साथ रजिस्टर्ड है। तो यदि कोई ऐसा है जो अभी तक रजिस्टर नहीं है, तो कृपया करके पहले अपने आप को EPFO में रजिस्टर करवा लें। EPFO में रजिस्टर करवाने के बाद इसमें हम एम्प्लॉयर्स को 2 तरह की श्रेणी में रखेंगे। एक जो छोटे एम्प्लॉय कह लीजिए, एम्प्लॉयर्स कह लीजिए, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ है वह 50 या उससे कम है, और एक वो होगी जहाँ 50 और उससे ज़्यादा है। तो जो इस तरह के लोग हैं जहाँ 50 या उससे कम लोग काम करते हैं, उन लोगों को कम से कम 2 नए रोज़गार पैदा करने होंगे, और जो 50 से ज़्यादा हैं, उनसे अधिक हैं, उन्हें 5। ऐसा करने पर वो आगे जो उनको बेनिफिट मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि वो कितनी तनख्वाह या कितनी सैलरी के एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हैं। यदि जो वेज लिमिट है वो 10,000 तक है, 1 रुपये से लेकर 10,000 तक है, तो उनको 1,000 रुपये पर एम्प्लॉय पर मंथ का बेनिफिट दिया जाएगा 2 साल तक। यदि उन्होंने जो वेज जनरेट की हैं उसमें जो तनख्वाह है वो 10 से 20,000 रुपये के बीच में है, तो ये बेनिफिट पर मंथ होगा 2,000 रुपये। और यदि उन्होंने जो ये जनरेट किया एम्प्लॉयमेंट, उसमें जो वेज लिमिट है उन्होंने 20,000 से लेकर अप टू 1 लाख तक की है, तो उनको 3,000 रुपये पर एम्प्लॉयमेंट पर मंथ का इंसेंटिव दिया जाएगा 2 साल तक। मैन्युफैक्चरिंग को फर्दर 2 साल और, यानी 4 साल। यह है विकसित भारत रोजगार योजना, एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। यह 2 हिस्सों में बटी है, एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर के लिए। पहली बार EPF से जुड़ने वाले कर्मचारियों को मिलेगा 15,000 तक का फ़ायदा। पहली किस्त 6 महीने लगातार काम करने पर, दूसरी किस्त 12 महीने पूरे करने और फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स करने पर यह पैसा सेविंग इंस्ट्रूमेंट में लॉक रहेगा, जिससे सेविंग की आदत बनी रहे। EPFO में रजिस्टर्ड कंपनियों को मिलेगा प्रति कर्मचारी इंसेंटिव। 10,000 तक की सैलरी 1,000 इंसेंटिव, 10,001 से लेकर 20,000 तक की सैलरी 2,000 इंसेंटिव, 2,001 से लेकर 1 लाख तक की सैलरी पे 3,000 प्रति माह इंसेंटिव की अवधि। जनरल सेक्टर 2 साल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 4 साल तक मिलेगी ये एम्प्लॉयर को। जिस कंपनी में 50 कर्मचारी हैं उन्हें कम से कम 2 नए एम्प्लॉय ऐड करना होगा जिनका न्यू PF होगा, और जिन कंपनी में 50 कर्मचारी से ज़्यादा है उसमें कम से कम 5 नए एम्प्लॉय ऐड करने होंगे जिनका न्यू PF होगा। कम से कम 6 महीने तक काम पर रखना अनिवार्य है।
एम्प्लॉय को पैसा मिलेगा सीधे डीबीटी आधार लिंक बैंक अकाउंट में। एम्प्लॉयर को मिलेगा पैसा उनके पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में। सरकार का लक्ष्य 3.5 करोड़ नई नौकरियां देना। तो अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या एचआर हैं तो इस वीडियो को सभी तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।